नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जानिए पुष्पेंद्र जी ने प्रधानमंत्री मोदी से क्या कहा। हमारी पूरी टीम ये मानती है कि ये आखिरी लड़ाई है जो 370 और 35A के खत्म होने के बाद हुई है, और ये बहुत गंभीर है, बहुत चुनौतीपूर्ण है, बहुत चैलेंजिंग है। इसको आप इस खुशी में मत निकाल दीजिएगा, इस गफलत में मत पड़ जाइएगा कि प्रधानमंत्री आपका है, गृह मंत्री आपका है, अब तो हट गई है, अब हम सो रहे हैं दोबारा से। कम से कम 500 साल तक इसी विचारधारा के लोगों को सत्ता पे बिठाएंगे, तब बात बनेगी। इसलिए पार्टियों का महत्व नहीं मानता मैं। पार्टियों में तो लोग ऐसे भी आ रहे हैं, वो एक राजनीतिक खेल है, और उसको मैं इसलिए सही मानता हूं कि हम लोग अक्सर जो है ना कुछ चीजों का गलत तरीके से लेते हैं। अब राजनीति के अपने खेल के नियम हैं, अब वो नियम मेरे लिए नहीं बदल सकते। अगर मुझे लगता है कि ये खराब हैं तो मुझे नहीं जाना चाहिए। अगर हॉकी के मैदान में आप उतरे और कहें कि नहीं क्रिकेट के नियम से हॉकी खेली जाएगी, तो आप जीतेंगे या हारेंगे? लेकिन होता यह है कि चुनाव जीतना, चुनाव हारना वो एक अलग मैथमेटिक्स है, उसका विचारधारा से कोई मतलब नहीं है। वहां एक ही विचारधारा है, किसी भी कीमत पे जीत चाहिए। जब आप जीतेंगे और सत्ता में बैठेंगे, तब उस जीत के बाद अपने प्लान को इंप्लीमेंट कर पाएंगे। लिहाजा ये तमाम सारे लोग जो आज आपकी इस महफिल की रौनक बढ़ा रहे हैं, जब ये लोग और इनके नेता आदर्शवाद की पराकाष्ठा पे थे, अद्भुत पराकाष्ठा थी, जब ये इन्होंने आदर्शवाद पे थे तो ये पार्लियामेंट के अंदर एक फूल दो माली थे। तो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स क्या होती है, उसका विचारधारा से कोई संबंध नहीं होता। विचारधारा जब शुरू होती है जब आप सत्ता पे काबिज होते हैं और जब आप काम करते हैं। आपके बड़े अच्छे विचार हैं, आप घूमते रहिए। ये सन 70 से कितने साल तक बाहर ही घूम रहे थे बेचारे। ये सीधे हाथ से उल्टे हाथ, उल्टे हाथ से सीधे हाथ ही नहीं जा पाते थे। पार्लियामेंट में एक ही तरफ बैठते थे। लिहाजा आपको अपनी बात को नाफिज कराने के लिए डकैतों का, गुंडों का, बदमाशों का, लुटेरों का, सबका साथ लेना पड़ता है। आप आदर्श की स्थिति में नहीं रह सकते कि देखिए बुरे लोग आ रहे हैं बीजेपी में। अगर मैच जिताने के लिए 11वां खिलाड़ी तेंदुलकर थोड़ी नहीं होगा कोई। वो तो कहीं भी मार देगा, इधर भी मार देगा, इधर भी मार देगा, उसे पता ही नहीं है, उसको तो रन से मतलब है। तो राजनीति में जीत हार का नियम अलग है, उसकी विवेचना, उसकी एनालिसिस करते वक्त उनका आप जो है राजनीति, उसका विचारधारा से जोड़ें, आदर्शवाद से जोड़ें, यह गलत है। मैं समझता हूं जाती है इन विचारों के साथ में। इन्हें पूरी छूट दें कि अगर राष्ट्र के लिए इनको झूठ बोलना है, ये जब जीत जाएं तब इन्हें छूट न दें। तब नहीं छूट देंगे। सिर्फ वहां तक के लिए छूट है कि मैच जीतना था। अब जीतने के बाद राष्ट्र पहले है और आप बाद में हैं। तो हमारा समाज किसी से भी आदर्श स्थिति की बात क्यों करता है भाई? क्योंकि यह समाज आदर्श नहीं है, यह परिस्थितियां आदर्श नहीं है। आप 5000 साल पुरानी सभ्यता, उन परंपराओं, उन विश्वास के साथ आप जी रहे हैं, लेकिन यह समाज जो है वो समाज नहीं है। इस समाज में आप झूठ बोलेंगे और इतना झूठ बोलेंगे कि किसी तरीके से यह समाज चलता रहे। सरकारें तो चल सकती हैं झूठ बोल के, समाज नहीं चलता है। समाज अगर झूठ पे खड़ा हो जाएगा तो राष्ट्र टूट जाएगा। लिहाजा हमारी 70 साल में ये जो स्थिति बनी है
कि जो 1947 के हालात थे, सिर्फ इतना ही फर्क है अगर आप एक लाइन में जानना चाहते हैं। जितनी चुनौतियां उस तथाकथित आजादी के बाद भारत के सामने हुई और उस 70 साल में हमने बहुत दिल जीता, बहुत विश्वास जीता। गांधी जी ने हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण भजन, उस भजन की लाइन इसलिए बदल दी कि शायद ये मुझे मेरे हो जाएंगे। वो भजन ओरिजिनल मौजूद है, उसके लिखने वाले मौजूद हैं, लेकिन हमने अपने लोगों को मूर्ख बनाया। जो दुश्मन थे, जिन्होंने देश का बंटवारा धर्म के नाम पे किया और हमने मान लिया, उनका एजेंडा कल भी क्लियर था और आज भी क्लियर है। लेकिन हमारे नेताओं ने हमको मूर्ख कैसे कैसे बनाया। क्या आपने कहा कि ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको सम्मति दे भगवान, ना उसमें ईश्वर का जिक्र था ना अल्लाह का जिक्र था, लेकिन यह रटा दिया आपको। फिर आपको दूसरा रटाया गया, उन्होंने एक झूठ बोला। अब उस वक्त भी ऐसे लोग होंगे, हो सकता है हम जैसे पागल हैं, हम शायद जबान से बात करते हैं, कुछ लोग जबान नहीं चलाते थे, कुछ और चलाते थे। उस वक्त भी कोशिश की, उनको लगा कि इस झूठ में पूरा देश गुणगान कर रहा है। हम 1000 साल के बाद तथाकथित तौर पे आजाद हुए थे, कुछ थोड़ा सा हमको एहसास तो था, लेकिन ताकत नहीं थी, लिहाजा हमने गांधी जी को मान लिया। फिर गांधी जी को लगा ये तो समाज बहुत अच्छा है, इसे तो कोई भी घुट्टी पिला दो। उन्होंने इसी गलत फहमी में एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। देखिए, मैं एक बात साफ कर दूं आपको, ये इसलिए करना पड़ता है कि ये रिकॉर्डिंग बहुत दूर तक जाती है। किसी भी बड़े नेता की शान में, और जहां से मैं पैदा हुआ हूं, जहां मेरी तालीम और तरबियत हुई है, वहां जो उम्र से बड़ा है, चाहे वो कितना भी गरीब है, उसकी इज्जत जरूरी है, उसके पद से कोई लेना देना नहीं है। लिहाजा मैं किसी नेता को, वो चाहे बापू हो चाहे कोई हो, उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं करना चाहता। लेकिन ये समाज के अंदर जो एपोलॉजिस्टिक है, भाई मैंने कहा राजनीतिक दलों की मजबूरी है, लेकिन पूरा देश राजनीतिक नहीं है। इस देश में राजनीति करने वाले 20-25 करोड़ लोग होंगे कुल मिलाकर के, लेकिन बाकी समाज को सच बोलने से किसने रोका है भाई? तो सच बात तो कहिए ना आप। और जब आप सच बात नहीं कहते हैं तो उसका नुकसान क्या होता है कि 15 अगस्त 1947 को जो घुट्टी आपको पिलाई गई है कि यह आजाद हुआ है, यह देश आजाद नहीं हुआ है। यह 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ है और उन दोनों को अंडर द ब्रिटिश किंग उसके अंडर में है। इसीलिए आप कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं। कॉमनवेल्थ एक ग्रुप है, जिन जिनको गुलाम बनाया था वो गुलामों की एक जमात है, और वो गुलाम सारे जो हैं, जो इंग्लैंड की महारानी है उसको ओ करते हैं। हम ठीक है, एक दौर आ गया है, लोग पढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि इससे भी जल्दी छुटकारा मिलेगा आपको। लिहाजा 2014 से चलते चलते जब आप जो बदलाव समाज में आया, जो समाज सोचता था वही लीडरशिप सोचने लगी। यह कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा था। आप चाहते तो कुछ और थे, वो करता कुछ और था। बार बार आप 70 साल से सरकार बनाते थे। यह दुनिया का पहला ऐसा देश है कि जिस देश की मेजॉरिटी पब्लिकली, आप उसकी इस स्थिति से उसकी हालत को समझ सकते हैं, कितनी दीनहीन स्थिति में है इस देश की मेजॉरिटी, कि वो इस देश को कोई हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए मांग नहीं कर रही, इस देश से मुसलमानों को निकालने की कोई मांग नहीं कर रही। ऐसी कोई मांग नहीं है, उसकी सिर्फ इतनी मांग है कि हमें समान नागरिक अधिकार चाहिए। दुनिया में पहली बार और पहला देश है जहां मेजॉरिटी समान नागरिक अधिकारों की मांग कर रही है और माइनॉरिटी कह रही है नहीं, हमें नहीं चाहिए।
इतना डीप स्टेट इस संविधान ने वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप क्रिएट कर दिया है।